प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज जो रामनवमी का जो जुलूस निकाला गया था मुंबई में, उसके बारे में, उस जुलूस के निकालने का जो तरीका था, जो कुछ बर्ताव उसमें था, उसके बारे में संतोष मलिक जी, आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा, वो बहुत गहरी चिंता व्यक्त कर रही हैं। यानी जो उस जुलूस में हुआ है, जिस तरीके से उसको निकाला गया है, वो बिल्कुल गैर संवैधानिक था। बिल्कुल भी उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। यानी डीजे बजाया जा रहा था खूब ज़ोरों से, और गाने जो थे उसमें गाली गलौज की जा रही थी, गालियां दी जा रही थी दूसरे धर्मों को। ये शर्मनाक है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ऐसे कभी नहीं रही है। भारत एक ऐसी भूमि है, पवित्र भूमि है, जहाँ सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए एक समान अधिकार हैं। सबके लिए बराबर अधिकार है, हर धर्म के लिए बराबर अधिकार है। ये शर्मनाक है। ये जो कराया जा रहा है, ये मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी खुद जानबूझ के ये इसको बढ़ावा देती है। ये शर्मनाक है, और ये सारा देश जानता है, सारा देश जानता है। यानी वहाँ भी सरकार इन्हीं की है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई जुलूस निकले किसी धर्म का, आप दूसरे धर्म को गाली गलौज करेंगे? तो आप क्या समझते हैं, रामनवमी का जो त्यौहार था, प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का वो त्यौहार था, तो क्या प्रभु श्री राम को आप मतलब सच्ची अपनी आस्था दिखा रहे थे? क्या प्रभु श्री राम कोई अच्छी लगी होगी आपकी आस्थाएं? आपके जो गाली गलौज करने वाला था, तो क्या प्रभु श्री राम खुश हुए होंगे इससे? ये बहुत ही शर्मनाक है। क्या फायदा आपको रामनवमी मनाने का? मत मनाइए, इससे अच्छा तो है आप किसी और को बेइज्जती करके, दूसरे का अनादर करके, और प्रभु श्री राम का आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं। ये कभी आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप उनके अंदर आस्था तो रखिए, सच्चाई तो देखिए, उनके गुणों को तो देखिए। प्रभु श्री राम के विचार क्या थे, उनके संदेश क्या थे जनता के लिए? कभी सोचा आपने उनको? आप ये उनकी रामनवमी जो मना रहे हैं, उनको और ठेस पहुंचा रहे हैं। ये आस्था नहीं दिखा रहे हैं, आस्था नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और ये वर्तमान जो दल, चाहे वो केंद्र में भी है और राज्यों में भी कई जगह है, ये बहुत ही शर्मनाक है। ये हरकतें ये खुद कह कराते हैं। कितने इनके, आप देखिए, इनके नेता कई जगह भाषण देते हैं, उसमें भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक धर्म के, कम्युनिटी के खिलाफ अभद्र बातें वहाँ कही जाती हैं। कोई रोक टोक नहीं है इनके ऊपर। ये शर्मनाक है। कम से कम केंद्र सरकार को तो ये देखना चाहिए। केंद्र सरकार पूरे देश की मुखिया के तौर पर है, तो उनको, उनका फर्ज है कि हमारे किसी भी राज्य में किसी किस्म की कोई गलत हरकत, गलत भावना ना, हाँ, अगर कोई गलत काम करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमारे यहाँ मतलब ये छूट नहीं होनी चाहिए कि कोई एक खास धर्म है, वो कितनी भी गलतियां करे उसको माफ, और दूसरे को सजा। ये गलत है। अगर कोई मुस्लिम गलत करता है तो मुस्लिम को सजा दीजिए, हिंदू करता है तो हिंदू को दीजिए। इसके अंदर कोई धर्म के नाम पर कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय बड़े बड़े नारे लगाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। जब अमेरिका में ये गए थे 12-13 फरवरी को, मीडिया वाले ने सवाल तो कुछ और पूछा था, और जवाब दिया इन्होंने, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। वहां भी उन्होंने ये जिक्र किया। लेकिन जमीन पर आप देखिए प्रधानमंत्री महोदय, आप जो कहते वो कहीं नजर आता है क्या? जमीन पर आपका हमेशा आपकी कोशिश होती है कि दूसरे धर्मों को निशाना बना जाए, टारगेट किया जाए। तो आप ऐसे करके प्रभु श्री राम को खुश नहीं कर सकते हैं। आपने देखिए राम मंदिर में भी कुछ ऐसी हरकतें की थी। राम मंदिर बनने के टाइम पर बहुत सारी बातें बाहर आई थी। मैं आज उनको दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत बातें आई थी। जमीन की खरीद फरोख्त में भी वहाँ बहुत सारे घोटाले सामने आए थे, और प्रभु श्री राम ने आपको वहाँ से सीट भी नहीं जीतने दी। अयोध्या की सीट आप हार गए लोकसभा में। 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था, उसमें आपका उम्मीदवार हार गया, बुरी तरह से हार गया। तो प्रभु श्री राम आपको इशारा भी कर रहे हैं कि मेरे अंदर आस्था जिसकी है, वो गलत काम नहीं करेगा, वो घटियापन नहीं करेगा, किसी भी धर्म को गलत नीति या गलत नज़र से नहीं देखेगा। ये उनका क्लियर संदेश था आपके लिए। आप फिर भी बाज नहीं आ रहे, फिर भी बाज नहीं है। उसी प्रभु श्री राम ने आपको क्लियर कट तमाचा मारा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप अयोध्या की सीट नहीं जीत पाए। बड़े जोरों शोरों से आपने मंदिर का उद्घाटन करके आपने वोट हासिल करने की सोची थी, लेकिन आप हार गए, और फिर उस रास्ते को आप फिर भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भी फंक्शन है, वो हर जगह, अब आप वहाँ देखिए ऐसे भी हुए हैं। यानी रामनवमी का त्यौहार था, यानी हिंदुओं का त्यौहार था, जुलूस निकाला जा रहा है कई जगह। देखिए कई जगह हुआ है, मुस्लिम भाइयों ने वहाँ पर पानी वानी सर्व किया है, शरबत सर्व किया है। आप देखिए वो आस्था दिखा रहे हैं, और हम उनको गालियां दे रहे हैं।
ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे देश में हर एक धर्म का, हर एक जाति का बराबर सम्मान है, किसी का अपमान करने का अधिकार हमें नहीं है और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं डायरेक्ट केंद्र सरकार से कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा, क्योंकि राज्य में जो हरकतें हो रही हैं ये मैं नहीं मानता कि इनके इशारे के बगैर हो रही होंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज जहाँ जहाँ भी देश में जो भी कुछ हो रहा है वो एक छत्तर राज चल रहा है, प्रधानमंत्री महोदय के आदेश से सब कुछ हो रहा है। हर जगह नफरत फैलाई जा रही है, आप देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, आए दिन दंगे फसाद हो रहे हैं। जहां इनके दल का इन्वॉल्वमेंट है वहां इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, दूसरे दल का जरा सा कुछ मिल गया उसको टांग दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो हमारी एक परंपरा रही है उसके खिलाफ है, हमारी परंपरा के खिलाफ है। ये भारत की इतनी पवित्र भूमि है, पवित्र धरती है, हमारे संस्कार और संस्कृति ये दुनिया भर में सबसे ऊंचे दर्जे की रही है, लेकिन ये उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वर्तमान केंद्र सरकार इन्हीं के इशारे से हर जगह हो रहा है, जहां इनका इशारा होगा वहीं ऐसी हरकतें होती हैं, वरना नहीं हो सकती। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले नागपुर जला था, पहली बार, नागपुर इतना शांत शहर रहा है, पहली बार आगजनी हुई है वहां पर। तो ये लोग उसको काबू करने की बजाय और भड़काते हैं, ऐसा रवैया रहा है बीजेपी का रवैया। सर मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, ऐसा आप देख लीजिए, आए दिन कोई ना कोई मुकदमे होते रहते हैं, आए दिन इनके गलत गलत बयानबाजी, गलत गलत टिप्पणियां होती रहती है, अपने अंदर कोई झांकता नहीं है, दूसरे में कसूर निकालते हैं, दूसरे में दोष निकालते हैं। तो ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और संतोष मलिक जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है, गंभीरता से लिया है, और ये उम्मीद लगाई है कि खुद प्रधानमंत्री महोदय ध्यान रखेंगे। नफरत की कोई भावना नहीं फैलानी चाहिए किसी भी धर्म में, किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं कहना है, उसके प्रति हमें आस्था रखनी है, उनका सम्मान करना है बराबर। हर एक धर्म में, हर एक जाति में हमें उनका सम्मान करना है, उनकी आस्था रखनी है, जो भी जैसा। हाँ, अगर वो कोई गलत काम कर रहे डेफिनेट फिर उनको लताड़ना है। गलत काम करने की इजाज़त ना हमारा संविधान देता है, ना हमारे यहाँ के कानून देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय मेहरबानी करके आप अगर कोई गलत कर रहा है उसको सजा दीजिए, गलत नहीं कर रहा है तो अपने आदमियों को रोकिए। आप बीजेपी को अपने मानते हो और बाकी को आप दूसरे मानते हो, ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश एक है, पूरा देश एक है। आप सरकार के मुखिया हैं, आप देश के मुखिया हैं, तो आपको निष्पक्ष तौर पर सबके साथ व्यवहार करना है, निष्पक्ष तौर पर, वो कोई भी हो चाहे। ये है प्रधानमंत्री का दायित्व, ये है केंद्र सरकार का दायित्व। लेकिन आप अपने दायित्व से भटक जाते हैं, आप उस दायित्व से अलग हट जाते हैं, जो कि सही नहीं है। उम्मीद है आगे से शायद इन बातों में कमी आएगी, ये नफरत की जो भावना फैलाई जा रही है उसमें कमी आएगी, और सद्भावना यानी एक प्रेम के साथ वहां रहने का संदेश सबको दिया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।